सिर्फ एक चीज़ की पैमाइश करके मैं ये बता सकती हूँ कि बच्चे के इस वक्त प्रेगनेंसी के वीक्स कितने हैं। देखिए, LMP याद ना होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अच्छा, अब जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ ना, ये आपने पहले कभी नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा में दोबारा खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का और जो आप लोग अप्रोच कर रहे हैं इंस्टा पे और अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। अच्छा, जो लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो टॉपिक ये था कि बच्चे का जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो हम कैसे मालूम करते हैं अगर पेशेंट को ये पता हो कि उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या है। यानी अगर पेशेंट को अपनी LMP पता हो तो हम ये बता सकते हैं बहुत आराम से कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो आप में से ही जो है वो किसी पेशेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा कि वो पेशेंट्स क्या करें जिनको अपनी LMP याद नहीं होती। अब देखें, LMP याद ना होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मोस्ट कॉमन वजह तो ये होती है कि आप लोग जो है वो फीड करा रही होती हैं बच्चों को और इसी दौरान जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता और जो है ज़ाहिर है फिर आपको अपनी LMP मालूम नहीं होती। या समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट की साइकिल्स जो होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, 2 या 3 मंथ्स के गैप से आ रही होती हैं। तो अगर इस दौरान भी प्रेगनेंसी हो जाए तो पेशेंट जो है वो अनअवेयर होती हैं और बिल्कुल सडनली उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और XYZ देखें, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि जो LMP आप लोग हमें आके बता रहे होते हैं ना वो ठीक नहीं होती। मतलब हम कहते हैं कि नहीं जी, ये LMP ठीक नहीं है, आपने इस टाइम पे कंसीव नहीं किया है। तो वो कैसे हमें पता चलता है, तो मैं आपको आज 4-5 मेथड बताऊंगी जिससे हम ये बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है अगर आपको अपनी LMP नहीं पता। तो जब आपको अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट नहीं पता होती तो आप ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और आपके गायनाकोलॉजिस्ट भी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर। ठीक है, अब इसमें जो आपका पहला अल्ट्रासाउंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले अल्ट्रासाउंड की अहमियत के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जो है वो अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें देखें, अब जैसे आज आपने अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाया और आपके उसमें शो हो रहे हैं 6 वीक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अंदाज़ा लगा लेंगे 6 हफ्ते पहले क्या डेट थी आपकी, डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेंगी और इस तरीके से एक अंदाजे से आपकी LMP कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब इस अल्ट्रासाउंड की अहमियत ये है कि आज जैसे 11 अगस्त है और आज आपके 6 हफ्ते आ रहे हैं। अब आपने अगर 1 मंथ के बाद अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट किया तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ के बाद अगर आप 11 सितंबर को अपना स्कैन करवाने आएंगी तो इसमें 4 हफ्ते ऐड कर लेंगे। तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे, 10 वीक्स हो जाएंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि 11 सितंबर को आपके 10 वीक्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब आप लोग आते हैं ना हमारे पास अल्ट्रासाउंड करवाने तो हम आपसे कहते हैं अपना पुराना रिकॉर्ड दिखाइए। तो पुराना रिकॉर्ड हम इसीलिए मांग रहे होते हैं कि उससे हम आपकी कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, डेट की, LMP देख रहे होते हैं, डिफरेंट और दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो बास पेशेंट पता नहीं शायद ये समझते हैं कि अब वो चीटिंग कर रहे हैं, वही रिपोर्ट लिख के दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए, जब भी आप अपना प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, चाहे वो पहला अल्ट्रासाउंड हो, चाहे दूसरा हो, चाहे कोई भी अल्ट्रासाउंड हो, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन खुद ब खुद जो है वो आपकी एक अल्ट्रासाउंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अल्ट्रासाउंड की मशीन कैलकुलेट करती है। और ये जो हम आपको वर्कशीट देते हैं ना रिपोर्ट के साथ, इसमें ये देखें, ये लिखी हुई होती है। तो आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है ना, वो इस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को भी देख रही होती हैं और आपकी जो LMP से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ रही है उसे भी देख रही होती हैं। यानी 2 EDDs हो जाती हैं, एक अल्ट्रासाउंड वाली और एक LMP वाली। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों को देखते हुए फिर डॉक्टर आपको, जैसे अगर सिजेरियन है तो सिजेरियन सेक्शन की डेट देती हैं, या फ़र्ज़ करें आपकी इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है तो वो आपको डेट बता रही होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। समटाइम्स ये दोनों डेट
तकरीबन सेम होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है अगर आपकी LMP सही ना हो तो इन डेट्स में फ़र्क भी आ रहा होता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड EDD जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि ये तो आप सबको पता ही है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं तो क्या होता है कि हम बच्चे के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो मेजर करते हैं। शुरू के 3 महीनों में CRL के ज़रिए बच्चे की पैमाइश करते हैं, और बाद के जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें BPD के ज़रिए, HC के ज़रिए, FL और AC के ज़रिए जो है वो बच्चे की पैमाइश करते हैं। ये तमाम पैरामीटर्स भी जो हैं वो शो करते हैं कि आपका बच्चे के कितने वीक्स हैं, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे के वीक्स कितने हैं। अब जैसे ये एक अल्ट्रासाउंड है, देखें इसमें बच्चे का BPD आ रहा है 7, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, तो इससे बच्चे के बन रहे हैं 32 वीक्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मुझे पता चल गया कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें आपकी डॉक्टर ने 38 वीक्स पे सीज़र प्लान करना है, तो वो अंदाज़ा लगा लेंगी अभी 32 वीक्स हैं, उसमें वो 6 वीक ऐड कर लेंगी और 38 वीक की आपको डेट दे देंगी। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है आपके वीक्स को कैलकुलेट करने में और आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट करने में। अच्छा, अब जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ ना, ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी मेरे ख्याल से, और तमाम रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी इसे नोट डाउन कर लें कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं बच्चे का कोई पैरामीटर नहीं ले रही, सिर्फ एक चीज़ की पैमाइश करके मैं ये बता सकती हूँ कि बच्चे के इस वक्त प्रेगनेंसी के वीक्स कितने हैं। और वो एक चीज़ क्या है, वो है बच्चे का सेरिबेलम। बच्चे का सेरिबेलम क्या होता है? बच्चे के सर में ब्रेन का एक पार्ट होता है, पीछे की तरफ होता है, जो कि सेरिबेलम कहलाता है। इसका हम एक्सियल सेक्शन पे जाके जो है वो ट्रांस सेरिबेलर डायमीटर मेजर करते हैं और इसे TCD से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर्स में। अब देखें, ये बच्चे का ये सेरिबेलम है और इस सेरिबेलम की हम पैमाइश कर रहे हैं। ये सेरिबेलम की पैमाइश आ रही है 21.2 mm। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये बच्चा 21 हफ्ते और 2 दिन का है। तो सेरिबेलम बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो बच्चे का पार्ट होता है, और ये हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में हेल्प करता है बच्चे के वीक्स निकालने में। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है ना, बच्चा वीक हो रहा होता है तो हम इसकी मदद से वीक कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं भाई, बच्चे को होना तो इतने वीक्स का चाहिए, लेकिन ये तो बच्चा कमज़ोर हो रहा है और बाकी पैरामीटर से कम वीक्स आ रहे हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए, ये सारे मैंने अल्ट्रासाउंड के आपको जो बेसिक मेथड्स हैं वो बता दिए जिनकी मदद से हम बच्चे के वीक्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गायनी की तरफ, गायनाकोलॉजिस्ट जो होती हैं, जब आप जाते हैं तो आपको क्या करती हैं, काउच पे लिटाती हैं, काउच पे लिटा के बच्चे की जो यूट्रस की हाइट होती है ना उसको मेजर करती हैं। तो ज़ाहिर है जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो यूट्रस की हाइट भी बढ़ती जाती है, तो इसको वो कैलकुलेट करती हैं इंच टेप की मदद से, और इसकी पैमाइश वो करती हैं सेंटीमीटर में। तो जितने सेंटीमीटर उनके इंच टेप पे हाइट ऑफ फंडस आ रही होती है ना यूट्रस की, उतने ही आपके वीक्स होते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें 16 सेंटीमीटर आ रहा है इंच टेप के ऊपर, तो आपके बच्चे के भी 16 हफ्ते होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, हम इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। आप जैसे फ़र्ज़ करें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आप अल्ट्रासाउंड लेके जाते हैं तो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट कहती हैं ये अल्ट्रासाउंड सही नहीं है या इसकी कैलकुलेशन सही नहीं है, दोबारा करवा के लाइए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो मेजर कर रही हैं तो फ़र्ज़ करें बच्चा की पैमाइश कुछ आ रही है और जो आप अल्ट्रासाउंड करवा के लेके गए हैं जो कि गलत है, उस पर पैमाइश कुछ आ रही है। तो इस तरीके से डॉक्टर कोरिलेट कर रही होती है अपनी फाइंडिंग को और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग को। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही आसान, सस्ता और इजीली अवेलेबल जो है वो टेक्निक है जो कि प्रेगनेंसी में हाईली हेल्पफुल होता है, और इसी की मदद से हम बच्चे को देख रहे होते हैं, पेरेंट्स बच्चे को देख रहे होते हैं, इवन गायनाकोलॉजिस्ट बच्चे को देख रहे होते हैं। तो कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।